नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। इस बार का रिवीजन थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग 24 फरवरी से लेकर के 1 मार्च या कहें 2 मार्च तक के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीकली करंट अफेयर की सीरीज भी चलती है, संडे संडे को आती है। तो संडे संडे को आप लोग वीकली रिवीजन किया करो और बाकी दिन डेली करंट अफेयर देखा करो, ठीक है। चलिए, तो रूल इसका पुराना है, क्या है, टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। टॉप 30 क्वेश्चन में आप जितना सही स्कोर कर पाएंगे उसको आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चंस का आंसर मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले कोशिश करना है आपको बताने का, और इसके बाद मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है ना। तो अपना स्कोर काउंट करते चलना, लास्ट में कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। आप जाकर के एमजीटी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर पीडीएफ और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर क्विज प्राप्त कर सकते हो। शुरू करें। पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक और जरूरी बात, आगे बढ़ें। सबसे पहले जान लो, फरवरी मंथ की इंग्लिश और हिंदी दोनों में ई बुक आ चुकी है, और इस ई बुक को आप आज आज के लिए मात्र 10 में प्राप्त कर सकते हो। कल से इसका प्राइस हो जाएगा 20 रुपए। तो कल से कोई सुनवाई नहीं होगी भाई। जितने लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, फटाफट से इसको परचेज कर डालो। एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा। ई बुक सेक्शन में जाना है और वहां से जाकर 2025 में जाकर के आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके ले सकते हो उसमें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन विभाग के द्वारा हाल ही में की गई गिद्धों की गणना में किस राज्य में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है? सर्वाधिक गिद्ध, हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स, कहाँ फाइंड किए गए हैं? तो ये मिला है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, जितने लोग आंसर कर रहे हो सही है बिल्कुल। मध्य प्रदेश बिकम्स द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन कंट्री। तो यहाँ पर 8,397 पहले संख्या थी 2019 में। 2024 में बढ़कर 10,845 हो गई, और 2016 में जो है ये गणना शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये 2024 में 10,000 पार कर गई है। अभी का देखा जाए 2025 में, तो ये 12,981 टोटल हो गई है, ठीक है ना, राज्य स्तरीय गणना। तो गिद्ध सबसे बड़े शिकारी पक्षी के रूप में जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला, हाल ही में आयोजित 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में कितने कलाकारों ने लगभग 24 घंटे तक नृत्य करके एक साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश से अगला क्वेश्चन है ये फिर से। तो बताइए, यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 24 घंटे 9 मिनट तक लगातार डांस हुआ है, ठीक है ना। कितने नर्तकों ने डांस किया है एक साथ, ये क्वेश्चन बताइएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा सही 139। जिन्होंने 139 किया है, सही आंसर किया है। 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक लगातार नृत्य किया खजुराहो नृत्य महोत्सव में और बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बार खजुराहो नृत्य महोत्सव का 51वां संस्करण था। पिछली साल इसका 50वां संस्करण यानी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। अगला, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई ऑपरेटेड क्रॉनिकल नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनामृतम 2.0 लॉन्च किया? तो एआई ऑपरेटेड क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम है नैनामृतम, किसने शुरू किया है बताइए? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला नैनामृतम कौन शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। बी ऑप्शन जिन जिन लोगों ने लगाया है सही लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए, केरला लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट एआई ड्रिवन गवर्नमेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर क्रॉनिक आइज डिसीज विद द रेमेडीज। तो खैर, प्रारंभिक पहचान को बढ़ाने और नेत्र रोग की स्क्रीनिंग को कारगर बनाने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आजकल हर जगह किया जा रहा है, आप जान ही रहे हो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? ओपेक, ओपेक आप जानते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसे कंट्रीज का ये समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही लोग पेट्रोलियम वगैरह के दाम डिसाइड करते हैं, क्रूड ऑयल के खास करके, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में यानी कि सुपरवाइजर के रूप में ये ऐड हुआ है। कौन? ऑब्जर्वर के रूप में ऐड हुआ है। कौन ऐड हुआ है? ब्राजील, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ब्राजील। वैसे ब्राजील में अगर बात करें ना, तो ब्राजील में अभी पिछले साल G20 होस्ट किया गया था। ब्राजील ने ही G20 होस्ट किया था, और इससे पहले भारत ने होस्ट किया था। ब्राजील भारत के साथ ब्रिक्स में भी है। भारत के साथ ये ब्रिक्स कंट्री का भी हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ब्राजील, रसिया और इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये मूल मतलब कि संस्थापक देश हैं। अगला, ब्राजील वैश्विक ऊर्जा प्रभाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक प्लस में शामिल हुआ है, और ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ब्राजीलियन रियल इसकी करेंसी होती है।
ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में, इराक में। मुख्यालय इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। महासचिव इसके हैं हैथम अल घेस। 12 सदस्य देश हैं। अगला, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीत लिया भाई? तो कौन जीतेगा? अगर स्नूकर हो या बिलियर्ड्स हो, भारत की बात हो या एशिया की बात हो, जीतेंगे हमेशा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी लीजेंड प्लेयर है। तो 14वां इन्होंने जीता है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप अपना। 14 बार तो खुद ही जीत चुके हैं इसमें से, ठीक है ना। तो ये हो गया इनका पंकज आडवाणी का 14वां। और नयनतुरा बराय सैखान मंगोलिया की है, ये महिला एकल जीती हुई है। अगला, दोहा कतर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसने जीत लिया है इनमें से, बताइए। तो इसको जीता है मोपा ने, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, ठीक है ना। मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये जीत लिया है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। कहाँ पर है भाई ये एयरपोर्ट है गोवा में। गोवा के ही तो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, ठीक है। और भारत के रक्षा मंत्री भी बने आगे चल करके। तो इन्हीं के नाम पर यह हवाई अड्डे का नाम रखा गया था और ये जीएमआर द्वारा ऑपरेटेड है। इसने अभी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। अगला, किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा HKU5CoV-2 नाम का एक नया पैट कोरोना वायरस खोजा गया है? तो किसने खोजा है? अच्छा, मैंने सी झेंगली का नाम एक बार बताया था ना, सी झेंगली। सी झेंगली का नाम याद रखना। ये कौन है जानते हो? सी झेंगली है बैट वुमन। बैट वुमन ये चमगादड़ महिला है ना। इसका हिंदी में करोगे अनुवाद यही तो होगा, चमगादड़ महिला। खैर, चमगादड़ पर रिसर्च करने के, बैट पर रिसर्च करने के लिए महारत हासिल है। इतना ज्यादा डीपली इनके पास नॉलेज है कोरोना के बारे में कि उतना दुनिया में किसी के पास नहीं, इसलिए चाइना की बैट वुमन इनको कहा जाता है। ये वायरोलॉजिस्ट हैं एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़ी। तो खैर, चाइना ने ही अभी ये वायरस भी खोजा है, ये ऑप्शन आपने अभी तक लगा ही दिया होगा। ये कोरोना वायरस फैमिली का ही है, कोरोना फैमिली का यानी कि सार्स कोव फैमिली का ही है। HKU5CoV-2 नाम का ये नाम इसका दिया गया है। चाइना के अभी लैब में खोजा गया है सी झेंगली की नेतृत्व में, ठीक है। तो ये सार्स कोव 2 फैमिली का ही हिस्सा है, मतलब एकदम कोरोना जैसा ही है। अगला, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की? गवाह संरक्षण योजना मतलब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जिससे गवाहों को सुरक्षित रखा जा सके, है ना। चलिए, खैर, किसने शुरू किया बताइए, आंसर कीजिए। हरियाणा ने। डी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। गवाह संरक्षण स्कीम इन्होंने शुरू की है हरियाणा सरकार ने। और मौत या आजीवन कारावास या 7 साल की सजा दी जाएगी अगर कोई गवाहों पर अटैक करता है तो। अगला, हाल ही में किस राज्य के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक स्थापित किया गया? देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक। तो चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक मतलब कि चिड़िया होंगे, पक्षी जो होंगे, उनके डीएनए वगैरह सैंपल्स वगैरह स्टोर किए जाएंगे, ठीक है। उनके जो टिश्यूज हैं वो स्टोर किए जाएंगे, तो ये होगा बायो बैंक। तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है ये? तो ये कहाँ पर है? अब तक आपने आंसर कर दिया होगा, पश्चिम बंगाल में है ये पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान, पश्चिम बंगाल में है। देखिए, ये दार्जिलिंग जू गेट्स बायो बैंक टू द कलेक्ट डीएनए मटेरियल। तो डीएनए मटेरियल, डीएनए सैंपल्स वगैरह को और टिश्यूज को, ऊतक को, उसके सैंपल्स को ये संरक्षित करेगा, जिससे अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो सके और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियां इन सब के बारे में बेटर स्टडी हो सके। खैर, इसको रखना इतना आसान भी नहीं होगा। इसको -196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाएगा, रखा जाएगा। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाकर इतिहास रचा? तो 14,000 प्लस रन अभी तक 3 ही खिलाड़ी बनाए हैं। एक तो बनाए हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरा कुमार संगकारा श्रीलंका के, और तीसरा है विराट कोहली। इसमें विराट कोहली जो है ये सबसे तेज बनाए हैं 14,000 रन, ठीक है ना। तो कुमार संगकारा के 14,234 रन है और 18,000 रन है सचिन तेंदुलकर के, 18,246।
और 14,000 रन पहुंच गए हैं विराट कोहली, जो कि मात्र 287 पारी में पहुंचे हुए हैं, वनडे पारी में। ठीक है, अभी पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने शतक लगा करके ये अपना कीर्तिमान हासिल किया था, और बाकी सब मैं आपको बता ही दिया हूँ। आगे चलते हैं। वैसे इनका 51वां शतक भी है, वनडे में 51 शतक है इनके, सबसे ज्यादा दुनिया में। 49 शतक थे सचिन तेंदुलकर के, लेकिन 50 शतक के साथ उनका रिकॉर्ड पिछली बार ही तोड़ दिए थे। अभी इनके 51 शतक हो गए हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है? एमपी ग्लोबल समिट, देखिए ये भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं सही किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश में एमपी ग्लोबल समिट आयोजित किया गया था। ओके, 8वां था। और इसमें इसमें जो है 26.3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश भी प्राप्त हुआ है। ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। आगे, चर्चित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इसको किसने लिखा है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इसको लिखा है किसने? नमिता गोखले ने। नमिता गोखले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये है नमिता गोखले अपनी पुस्तक के साथ में। ठीक है, इसके अलावा भी ये पुस्तक लिख चुकी हैं, द मिरर ऑफ महाभारता, लव एंड अदर रीअरेंजमेंट। ये अच्छा, एक्चुअली में 2 पार्ट्स में ये विभाजित है पुस्तक। अगला, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे किसे सम्मानित किया गया है? ताराचंद शर्मा को, और मायाराम उनियाल को, और समीर गोविंद जमदग्नि को। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इन सभी को मिला हुआ है ये धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। इसमें 5 लाख रुपए तक का कैश प्राइज मिलता है, ये बात ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा तो बता देना। अगला, हाल ही में किस राज्य ने बोथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता प्रदान की? बोथोइज्म, बोथोइज्म क्या है? बोथोइज्म या बोडोइज्म कहो, जो भी पढ़ो। बोडोइज्म मतलब एक प्रकार से जो बोडो लैंग्वेज बोलने वाले हैं ना, बोडो समुदाय वाले, तो बोडो लैंग्वेज बोलने वाले जो समुदाय हैं उनको अब अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं डालना होगा तो वो बोडोइज्म डाल सकेंगे, जैसे हिंदुइज्म डालते हैं लोग, बौद्धिज्म डालते हैं। तो मतलब किस धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा ऑप्शन वहां पर जब डाला जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन बोडोइज्म भी होगा। ठीक है, इस्लाम होते हैं, इस्लाम वाले जो इस्लाम चुनते हैं, ईसाई जो होते हैं ईसाई धर्म चुनते हैं, हिंदू जो होते हैं हिंदुइज्म चुनते हैं। तो वहां पर जो कैटेगरी बन के आती है ना कि फॉर्म भरते समय, तो उन फॉर्म में अब बोडोइज्म भी आएगा। तो ये किसने किया है? असम ने किया है, क्योंकि बोडो लैंग्वेज बोलने वाले असम में ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार ने अभी जन्म प्रमाण पत्र और प्रवेश फॉर्म में ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगला, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया? ओडिसी ओडिसी नृत्यांगना थे, और ना सिर्फ नृत्यांगना थे बल्कि ओडिसी नृत्य के जनक भी माने जाते हैं, मायाधर राउत। तो इनका अभी निधन हो गया है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, ये थे मायाधर राउत, और 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये ओडिसी नृत्य के जनक थे। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले, लेकिन नागरिक सम्मानों में सिर्फ एक नागरिक सम्मान मिला था, जो कि था पद्मश्री। हो सकता है इनके निधन के पश्चात मिले। और तो ये बाकी अवार्ड भी पा चुके हैं। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश के पासपोर्ट सबसे महंगा है? कौन से देश का पासपोर्ट सबसे महंगा है भाई? तो देखिए, सबसे कॉस्टली पासपोर्ट किसका निकल करके आया था? मैक्सिको का। ठीक है, दूसरा सबसे कॉस्टली किसका था? अमेरिका का, है ना। यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा, सॉरी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का था, तीसरा अमेरिका का था सबसे महंगा पासपोर्ट। 10-10 साल के लिए अगर बनवाते हैं तो कितने कितने का पड़ता है, ये मैं आपको लिखा भी हूँ, ये देख लो, यहाँ पर लिख कर दिया मैंने। तो सबसे महंगा मैक्सिको का है, 10 वर्ष का $230 देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर पासपोर्ट आप बनवाते हो तो $225 देना पड़ता है। और अगर अमेरिका में बनवाते हो तो 10 साल के लिए पासपोर्ट आपको $165 पे करने पर बनता है। सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका किसका है? तो सबसे सस्ता पासपोर्ट बन जाता है भाई यूएई में। यूएई में आपको लगभग $1400 या कहें कि $17 खर्च करने पड़ते हैं। अमेरिका में वहीं अगर आप बनवाते हो तो आपको $1500 के आसपास फीस चार्ज करनी पड़ती है। $18 में आपका पासपोर्ट बन जाता है 10 साल के लिए। अच्छा, यूएई जो है ये 5 साल के लिए बनाता है। थर्ड पर है हंगरी। हंगरी में बनवाने के लिए $20 आपको पे करने पड़ते हैं। तो मतलब ये टॉप 3 सबसे सस्ते पासपोर्ट है जहां पर बनाने के लिए पैसे लगते हैं जो। ठीक है, इंदौर को लगातार कौनवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? तो इंदौर लगातार 7वीं बार बन गया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर।
अभी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। 9 बार ये अब तक की जा चुकी है। 9 बार में 7 बार अकेले इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर बन करके इतिहास बनाया है। इसने 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद निर्माण तकनीक और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू करके देश भर को ये संदेश दिया है कि देखो ऐसे भी सफाई रखी जा सकती है। अगला, महिला शांति सैनिकों के लिए यूएन में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये तो मैं रिवीजन करवाता रहता हूँ, आपका टेबल में भी क्वेश्चन भी कराया गया था अभी। तो नई दिल्ली में यूएन की महिला शांति सैनिकों के लिए, यूएन विमेन पीस कीपर्स के लिए पहला समिट आयोजन किया गया है। ठीक है, यूएन में पीस कीपर्स होते हैं, शांति सैनिक होते हैं, जो किसी भी देश में दुनिया में अगर मान लो अशांति फैली हुई है, दंगा वगैरह चल रहे हैं, तो यूएन के द्वारा कुछ फोर्सेस भेजी जाती हैं राहत बचाव वगैरह कार्य के लिए, तो वो यूएन पीस कीपर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो उनमें दुनिया भर के तमाम देशों से अपने अपने सैनिक आते हैं। भारत भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है शांति सैनिकों का, या कहें पीस कीपर्स का। अब इन पीस कीपिंग फोर्सेस में महिला फोर्सेस को भी शामिल किया जा रहा है, विमेन पीस कीपर्स को भी शामिल किया जा रहा है, और उसको अवेयरनेस और फैलाने के लिए उसके लिए भारत में पहली बार सम्मेलन आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ 24 और फरवरी को, 25 फरवरी को। ठीक है, थीम थी विमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ प्रोस्पेक्टिव। बाकी सब मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहां पर आयोजित अब तक का सबसे बड़ा झुमोर कार्यक्रम में हिस्सा लिया? झुमोर कार्यक्रम, झुमूर या झुमोर जो भी पढ़ो आप, तो ये झुमोर कार्यक्रम कहां पर हुआ? ये हुआ असम में, और इसने भी बनाया रिकॉर्ड। 8,600 से ज्यादा नर्तक इसमें शामिल हुए और इसका मतलब नृत्य किए, और ये बन गया एक नया रिकॉर्ड, झुमोर कार्यक्रम। ठीक है, तो 8,600 नर्तक इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी गए हुए थे यहाँ पर, असम में हुआ, असम में हुआ, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ था इस बार। अगला, हाल ही मिली सूचना के आधार पर किस देश में वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर की दर सबसे अधिक है? ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है, कहां पर है? तो ये है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अगर आप जियोग्राफिकल देखोगे कि लोकेशन कहां पर है, तो ये पहले तो ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप में माना जाता था, लेकिन अब एक और नया महाद्वीप आ गया है, 8वां महाद्वीप जिसे कह रहे हैं जीलैंडिया महाद्वीप। तो अब न्यूजीलैंड को जीलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा बताया जाने लगा है। खैर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही साइड पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि स्तन कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं महिलाओं में, तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के स्तर देखने को मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर 20 में से, हर 20 में से एक महिला अपने जीवन काल में स्तन कैंसर वहां पर होता है। पूरे विश्व में 70 में से एक महिला इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किस आईआईटी संस्थान ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक तैयार किया है? तो हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बन करके हो गया है तैयार, और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है, और अभी मैंने आपको इस पर वीडियो भी दी थी। आईआईटी मद्रास की मदद से इंडियन रेलवे ने मिलकर बनाया है। $3 मिलियन खर्च कर रहा है इस पर। 2 मिलियन ऑलरेडी दे चुका है भारतीय रेलवे, 1 मिलियन और देने की घोषणा कर चुका है। तो ये टेस्ट ट्रैक बनेगा जब ना, तो इससे क्या होगा ना कि हाइपर लूप के थ्रू होगा ट्रांसपोर्टेशन, और यात्रियों का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है। तो इससे 600 किलोमीटर, अभी अपना इंडिया वाला 600 किलोमीटर की रफ्तार पाएगा, 600 किलोमीटर पर आवर की, और वैसे तो इसकी क्षमता 1200 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन आप जानते हो अभी इंडिया में 16 ही शुरू करते हैं। तो 422 मीटर का भी ट्रैकिंग इसका टेस्ट किया गया। ट्रैक मतलब कि हाइपरलूप के बारे में अगर समझना है बेसिकली, तो आप ये वीडियो देख लेना, वैसे तो मैं आपको वीडियोस में समझा ही चुका हूँ, ये तो रिवीजन वीडियो है। संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीजा प्रणाली विदेशियों को कितने वर्ष की रेजिडेंस प्रदान करता है? अभी संयुक्त अरब अमीरात में ब्लू वीजा सिस्टम शुरू किया है, तो ब्लू वीजा सिस्टम के तहत ये 10 साल का वीजा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 10 साल के वीजा प्रोवाइड ये करेंगे इको कॉन्शियस इंडिविजुअल के लिए। ठीक है ना, तो ये इनका ब्लू वीजा सिस्टम होगा जो इको कॉन्शियस व्यक्तियों के लिए होगा। तो ये पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में उन्होंने अनाउंस किया 11 से 13 फरवरी को दुबई में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये मैं बता भी चुका हूं। अगला, चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब किसने जीता? तो चौथी संस्करण था इसका बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप का, इसको चीन को हरा करके जीत लिया है इंडोनेशिया ने। चीन को हरा करके
इंडोनेशिया की टीम ने जीत लिया हुआ है। ठीक है, तो किंग दाओ चीन में आयोजित हुआ था 11 से 16 फरवरी को, चौथा संस्करण था। सिल्वर जीता चीन ने, ब्रॉन्ज जीता जापान और थाईलैंड ने संयुक्त रूप से, और गोल्ड जीता किसने? इंडोनेशिया ने। गोल्ड जीता किसने? इंडोनेशिया ने। ठीक है, अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भौगोलिक मानचित्र जारी किया है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का, तो अगर आपको याद हो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था? अभी भारत पहुंचा था चंद्रयान 3 मिशन के तहत। चंद्रयान 3 मिशन के तहत पहला विस्तृत भौगोलिक मानचित्र जारी किया गया है। भारत के चंद्रयान ने यह कारनामा कर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला ने मिलकर बनाया है। तो लगभग 3.7 अरब वर्ष इसकी एज बताई जा रही है चंद्रमा की। अगला, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नामक एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, तो किसने शुरू की है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। राजस्थान सरकार ने शुरू की है। राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए कि एक उनको दुर्घटना बीमा स्कीम के तहत लाया जाएगा। अगर मान लो कोई छात्र का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसके घर वालों को पैसा मिलेगा। अगर छात्र के साथ पेरेंट की भी कोई डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर इंश्योरेंस का प्रावधान है। तो 1 लाख का कवरेज मिलेगा बच्चे के लिए, अभिभावक के लिए 1.35 लाख का कवर मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कुल कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने? तो प्रयागराज महाकुंभ समाप्त हो गया। दिव्य कुंभ महाकुंभ ये 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और चला 26 फरवरी तक। ठीक है, और इसमें 66 करोड़ लोगों ने भारतीय नहीं कहेंगे, विश्व के 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। टोटल 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका नहीं है कि कितने लोगों ने लगाए। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड सफाई को लेकर के, इनमें से 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों के द्वारा सफाई करने का एक रिकॉर्ड बना है। 19,000 लोगों का झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड एक साथ ये बना है, इससे पहले 10,000 लोगों का था। 8 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का रिकॉर्ड बना है। तो ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं जो अब गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं प्रयागराज महाकुंभ से। ठीक है जी, चलिए अगला, किस राज्य में आईएनएस गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? आईएनएस गुलदार, इंडियन नेवल शिप आईएनएस गुलदार, तो ये जो है 1987 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ था, कमीशन किया गया था, और अभी 2024 में इसको डीकमीशन किया गया। जब शामिल होता है तो उसे कहते हैं कमीशन करना, और जब रिटायर होता है तो उसे कहते हैं डीकमीशन करना। तो आईएनएस गुलदार अब बनेगा जलमग्न म्यूजियम, मतलब पानी के अंदर म्यूजियम। कहाँ पर बनेगा ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल देखिए, एमटीडीसी टू टर्न वारशिप इनटू अंडर वाटर म्यूजियम, मतलब वारशिप जो होगा वो अब अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में रहेगा। 20 करोड़ की लागत आएगी, 20 करोड़ खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि स्कूबा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। स्कूबा डाइविंग करके लोग जाएंगे वहां पर, म्यूजियम का आनंद उठाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। ठीक है, अगला, वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इकोनॉमी इंडेक्स में भारत है अभी भी 5वें स्थान पर। आप जानते हो दुनिया की 5 इकोनॉमी में भारत शामिल है। आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में हम लोग टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएंगे। टॉप पर है यूएस की इकोनॉमी, सेकंड पर है चाइना की इकोनॉमी, थर्ड पर है जर्मनी की इकोनॉमी, फोर्थ पर है जापान की इकोनॉमी, और फिफ्थ पे है अपने प्यारे भारत की इकोनॉमी। ठीक है, और जल्द ही हम लोग इन लोग से, क्योंकि अंतर बहुत कम है जर्मनी जापान से इंडिया की, तो बहुत ही जल्दी इनको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो खैर ये रिपोर्ट अभी इकोनॉमिक इंडेक्स की है और ये जीडीपी को लेकर के ये इकोनॉमी है। तो देखिए 2015 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ करके 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है भारत की। अगला, न्यूकुम युलो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो न्यूकुम युलो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक विशेष जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। उन जनजाति का नाम है नीसी जनजाति। तो नीसी जनजाति की एक कृषि त्योहार के रूप में ये
आयोजित होता है न्यूकुम यूलो उत्सव। ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में कहां पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित किया गया? जल थल रक्षा भारतीय सेनाओं का ही अभ्यास था और ये अभ्यास हुआ कहां पर? गुजरात में। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जल थल रक्षा बेत द्वारका गुजरात में आयोजित किया गया है और इसमें भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ, मरीन कमांडोज के साथ मिलकर के यह अभ्यास हुआ है। क्लियर? तो ये थे इस सप्ताह के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपके साथ छोड़े जा रहा हूं, आप इनका रिवीजन कर लेना पीडीएफ से। पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपको? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ना कैसे है? टेलीग्राम ऐप ओपन करना, वहां पर एमजेटी एजुकेशन सर्च करना, फ्री में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी हमारी सभी वीडियो की एमजेटी एजुकेशन पर। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स हैं, ऐप पोर्टल हो गया, महत्वपूर्ण इंडेक्स हो गए, महोत्सव हो गए, मेले हो गए, किनके में कहाँ कहाँ युद्धाभ्यास हुआ, ये हो गया, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, ई बुक जो है वो आ चुकी है फरवरी मंथ की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप जाकर के उसे परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।